हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ऑपरेशन 37 इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, सेंट्रल लेवल मिनिस्टर्स पीएम बनने की ख्वाहिश लेकर करंट गवर्नमेंट को गिराने की तैयारी कर रहे थे। थैंक्स टू सेवियो जी एंड थैंक्स टू द ऑल्टरनेट मीडिया फैमिली कि इनको एक्सपोज करके रख दिया, यहाँ से लेके व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचा हुआ। जिस मीटिंग के बारे में हमने बात की थी कि इनकी एक मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग फाइनली हुई है 4 सितंबर को। उसके डिटेल्स कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल कर आए हैं। ये 37 है कौन, हम नाम नहीं लेंगे, बट यस, मोदी गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है और उनको ठिकाने लगाने की भी तैयारी हो रही है। कैबिनेट रीशफल इज ऑन कार्ड्स। और दो लोग जो ज्यादा पक पक कर रहे थे, जो मीडिया में आकर बोल रहे थे हम तो मार्केटिंग नहीं करते हैं, हम तो काम करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं वो जनता को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं। वी नो हु वी आर टॉकिंग अबाउट एंड हु ही इज टारगेटिंग एट, वी नो इट एंड इट हैज बीन आउट देयर इन पब्लिक नाउ। पीपल नो कि कौन इस तरीके की भाषा का आजकल इस्तेमाल कर रहा है और जिनके पीएम एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। उसके साथ साथ राहुल जी स्कूटी पर बैठ के कोकोनट वाटर पीने मलेशिया क्यों गए? वो तो भारत में भी मिल जाता। अंडमान है, लक्षद्वीप है, गोवा है, इज सच अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो अब ये तो मत बोलिए कि वो कोकोनट वाटर पीने गए हुए हैं, मतलब कुछ और ही कहानी है। बिकॉज मलेशिया कंट्रोल्स the world's largest movement of cargo, Malaysia, Singapore, and Indonesia, through the Malacca Strait. And US is making moves on that side. We'll try and understand the details, but पहले कवर करते हैं ऑपरेशन 37 के जो हमारे लोग हैं, इनके साथ हुआ क्या है, जो इनकी मीटिंग हुई है 4 सितंबर को, जिसमें सीआईए चीफ एंड बाकी लोग थे। ओवर टू यू, अ वेरी वार्म वेलकम सेवियो जी, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। थैंक यू गायत्री जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। जैसे मैंने कहा था आपके ही शो पे कि सीआईए को, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को एक एक प्लान और एक प्रेजेंटेशन देने वाला था 4 तारीख और 7 तारीख के बीच में, जिसपे उनका जो ऑपरेशन डाइवर्जन, डिवीजन, डिसेप्शन और डिवीजन के बारे में क्या हुआ है और क्या करने वाले हैं। उस मीटिंग 4 और 5 तारीख को हुआ था। और उनका जो अटेंडेंस पे था वो एक चीफ ऑफ स्टाफ था, चीफ ऑफ सीआईए था और एनएसए, और दो इंडियन बेनिफिशरीज था उसमें, जिसमें ये मीटिंग करा था। 2 दिनों में ये मीटिंग हुआ था, कुछ घंटे के लिए, और कुछ डिसीजंस लिया गया था उस मीटिंग में। जैसे मैंने कहा था कि सीआईए का प्लान हमेशा 2 तरीके के होते हैं। एक सीपी, जिसे चेंज ऑफ पर्सन ऑफ पावर कहा जाता है, और दूसरा रिजीम चेंज के बारे में। जो मैंने इसलिए ये लोगों को बताया आपके जरिए से कि ये जो चेंज ऑफ पर्सन का था वो अभी अब अबॉर्ट हो गया, हॉल्टेड हो गया, क्योंकि ऑपरेशन 37 इज करंटली अबॉर्टेड। उसका मतलब क्या है कि जो प्लान था उनका, जो 75 इयर्स वाले रूल के बारे में लेकर मोदी को रिजाइन फोर्स करना चाहते थे, वो अभी इट्स नलिफाइड, इट्स अबॉर्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये इसके लिए हुआ था कि जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बोला था कि द 75 years rule is not obsolete, or absolute rather. It is important to get people to work even if they've got that energy to continue even beyond 75 years. तो ये सब बीजेपी और संघ के जो सोच है और विचारधारा है उस पर डिसाइड करेंगे। कोई बाहर का बंदा जो आकर इन्फ्लुएंस करना चाहते वो होने वाला नहीं था। तो यही लेकर उन लोगों ने ये ऑपरेशन 37 को सोचा था पहले पार्ट में, कि एक की कॉन्स्पिरेटर था जो चाहता था कि वो उनका जो प्रधानमंत्री का एम्बिशंस है वो आगे जा सकता था, और बाकी सब उनके जो एमपीज था उसको होल्ड करके एक फोर्स कर सकता था कि मोदी को रिजाइन करेंगे बिकॉज ऑफ द 75 years rule. But that has been laid to rest at this point of time. तो ऑपरेशन डाइवर्शन, डिविजन और डिसेप्शन का पहला भाग जो है वो अबॉर्ट हो गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, इसमें जो ट्रम्प का भी कल स्टेटमेंट आया है, मोदी माई ग्रेट फ्रेंड वाला, उसका भी कोई रोल है? बट वो तो कल आया है, दैट इज 6 सितंबर, एंड ये वाली मीटिंग जो 4 को हुई है जी। 4th और 5th को हुआ, 4 और द 5 को हुई फाइनल है।
फाइनल डिसीजन जो हुआ था 5th को हुआ था। तो उसी उसी मीटिंग में पहली चीज, दो चीज था कि उन लोगों को ये पता चला गया है और उनको यकीन है कि इंफॉर्मेशन जो लीक हुआ था यूएस टीम से ही लीक हुआ था। वो पहला चिंता की बात था उनके लिए। दूसरा बात ये है कि उन लोगों ने उस समय जो दो और इंडियन वाले लोग थे जो वो मीटिंग में बैठना चाहिए था, उन लोगों ने वो दो आर्मी लोगों को और कुछ यूएस का रिप्रेजेंटेटिव जो उन लोग को सस्पेक्ट कर रहा था उनको बाहर डाला था, रूम के बाहर। तो उस मीटिंग में पूरे जो लोग हैं जो उनके सस्पेक्ट हुए थे वो उस मीटिंग में बैठा नहीं था। जो वो ट्रस्ट कर रहा था वो ही मीटिंग के अंदर बैठ रहा था, राइट। तो उन लोगों के ये डर हो गया है और ये हैरानी हो गया है कि यूएस से ये क्या इंफॉर्मेशन, टाइम, डेट्स क्या हो रहा है, इंडिया को कैसे पता चला और इंडिया के लोगों को कैसे पता चला और ये ये किस तरीके से बाहर आ गया है। तो हमारे अंदर ही कोई आदमी है तो अभी वो हैरान है, इसलिए इस चीज को अबॉर्ट किया है। और वो जानते हैं आरएसएस मोहन श्री भगवत के बाद जो स्टेटमेंट आया था वो चेंज ऑफ पर्सन का प्लान विद इन द सिस्टम वो चलने वाला नहीं है, तो अभी अबॉर्ट किया है। लेकिन ये एक विक्ट्री नहीं है, ये एक री व्हाट यू से ऑल्टरिंग ऑफ द प्लान है जो रिजीम चेंज की तरफ ही जाएगा। आप देखोगे कि डीप स्टेट का इंटेंट कंट्रोल ऑफ इंडिया है। डोनाल्ड ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले एक महीने से बकवास कर रहा था वो किस प्रकार का था कि इंडिया को नीचे दिखाना, मोदी को नीचे दिखाना, इंडिया को दिखाना है कि हम पावरफुल नेशन है, हम सुपर पावर है, आप हमारे वैसल स्टेट है जैसे कहा जाता है। बट जो रिजिलियंस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिखाया, जो रिजिलियंस इंडियन गवर्नमेंट ने दिखाया, जिस प्रकार से रशिया का रिलेशनशिप के साथ जोड़ा था, चाइना के साथ एससीओ का सुपर सक्सेसफुल। बेसिकली जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी दैट हैज एक्चुअली हैम्पर्ड देयर स्पिरिट। एम नहीं अभी तक ऑब्जेक्टिव नहीं चेंज किया, बट उनकी जो इट्स नॉट हैम्पर्ड देयर मनोबल था, स्पिरिट, हाँ, इट्स स्पिरिट नॉट को तोड़ हैम्पर्ड देयर दिया है। स्पिरिट। नहीं गायत्री, दे हैव नॉट हैम्पर्ड देयर स्पिरिट। उनको ये डर है और ये आश्चर्य हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट उनके बीच में कैसे ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये उनके हैरानी है। क्योंकि सीआईए हमेशा अपने आप को प्राइड करता है कि हमारा एसेट्स इंडिया गवर्नमेंट के अंदर है, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं 37 लोगों को, उनको बाहर निकाल सकते हैं, मोदी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अभी सोच रहा है कि यार हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ है, कि कौन है हमारे बीच में जो ये इंफॉर्मेशन लीक किया है इंडिया को और ये बाहर आ चुका है। ये उनका सबसे बड़ा डर है। की कॉन्स्पिरेटर का भी वही सबसे बड़ा डर है कि ये इंफॉर्मेशन कहां से आ गया। क्योंकि मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं और मैंने जैसे ट्वीट में भी बोला है कि ये इंफॉर्मेशन यूएस से ही आ गया है। अगर ट्रंप सोच रहा है कि वो हमारे देश में आकर हमारे लोगों के बीच में मीर जाफर और जयचंद रख सकते हैं, तो हम उसके ही बीच में ब्रूटस रख सकते हैं। हम ये जो जो स्पाइक्राफ्ट कहा जाता है और जो लोग बोलता है सीआईए के बारे में और मोसाद के बेसिकली बारे में। मोदी गवर्नमेंट सक्सीडेड इन पुटिंग अ स्पाई इन दी ऑपरेशन 37 रिंग सर्कल इटसेल्फ। मतलब यूएस की साइड पे वहां पर ही एक स्पाई था जिसने डिटेल्स लीक की। इट्स नॉट वन। इट्स नॉट वन, वाओ, इट्स नॉट वन, दैट्स इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा और बताइए ना, आप इतना झिझक झिझक कर बता रहे हो, व्यूअर्स आस्क फॉर मोर। जी। तो जैसे मैंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमेशा हमारे देश के भी लोग हैं जो देखते हैं कि सीआईए, अरे वाह सीआईए ने ये किया है, मोसाद ने ये किया है। अर्थशास्त्र और स्पाइस क्राफ्ट जो होता है वो इंडिया से ही चालू हुआ है। हमारी हिस्ट्री और चीजों को देखो, हम उसके टॉम टॉम नहीं करते, पोपू नहीं बचाते। लेकिन जब हमें काम करना है हम काम करेंगे और देश की रक्षा भी करेंगे। हमारे सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म जो है, बहुत सारे लोग हैं सिस्टम्स के अंदर बाहर के देशों में, जब चाहिए जो भी चाहिए हम कर सकते हैं, वो भी डिप्लोमेटिकली। हम किसी पे फोर्स नहीं करते, हम किसी पे अपना अत्याचार नहीं करते, हम किसी को तोड़ने नहीं चाहता। हमारा हमारा मंत्र क्या है,
वासुदेव कुटुंबकम, उसका मतलब क्या है कि वन वर्ल्ड इज वन फैमिली, आवर वर्ल्ड इज वन फैमिली, दैट्स द एसेंशियल मैसेज। लेकिन जब जो अमेरिका करना चाहते थे, अगर अगर वो सोचा था कि इंडिया के अंदर के लोगों को एसेट्स बना सकते हैं, स्पाइस बना सकते हैं, अब उनके काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम भी वो ही कर सकते हैं, और हमने किया है। मैं ट्रम्प को इसी आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि आपका जो लोग है आपके अंदर, आप क्या जानते हैं कि आप उनको काबू में कर सकते हैं? आप सोचे, आप वो जो बंदे लोग हैं वहां पे, आप कभी नहीं पता पाओगे कि कौन है वो। इसी 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 स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स जो है हमारा, उन आपने कुछ लोगों को मीटिंग से बाहर किया है, उस लोगों को इसमें क्या कोई कनेक्शन भी नहीं था। दैट इज हाउ इररेलेवेंट एंड योर सीआईए एंड योर नॉलेज इज। सो आप कह रहे हैं कि मतलब इन्होंने भारत में 37 को हाईजैक किया, तो उससे पहले मोदी सरकार तैयार थी और वहां पर ऑलरेडी हमारे लोग थे जिनको पूरी इंफॉर्मेशन थी कि हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन था, नॉलेज था। देखिए, स्पाई क्राफ्ट का एक ही मकसद होता है कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करने का। स्पाई क्राफ्ट का मकसद नहीं है कि कोई नेशन को तोड़ने का, कोई नेशंस को डिवाइड करना, वो अपना मकसद नहीं है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें वो इंफॉर्मेशन उनके उनके अंदर से ही निकल सकते हैं। ट्रम्प को ये, और जो लोग था उस मीटिंग पे सितंबर 4 और 5 ने, उन लोगों ने ट्रम्प को बोला है कि आपको अपना तरीका बदलना है, नहीं तो इंडिया आपसे, आपके हाथ से जाएगा। और इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को अगर आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो यूएस को ही नुकसान होगा, इंडिया को तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नुकसान यूएस को हो जाएगा। और यही चीज किसी स्ट्रांग आदमी ने ट्रम्प को समझाया कि आप मोदी और आपका रिलेशनशिप को रिपेयर करो, रिपेयर करो, उसको वापस कॉन्फिडेंस में लेकर आओ। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती की है ट्रम्प ने और यूएस ने, कि वो इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश की है, और ये मोदी जी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कभी भूलेगा नहीं। हेनरी किसिंजर ने कहा है कि आप अपने एनिमीज को, यूएस इज डेंजरस टू इट्स एनिमीज, बट इट्स इवन मोर लीटल टू इट्स फ्रेंड्स। हम जानते हैं ये, हम भारत है, और भारत में जो हम करना चाहते हैं वो अपना ही वर्चस्व जमाना है ग्लोबली। और वो वर्चस्व हम बुलिंग के नाते, थ्रू बुलिंग वी विल नॉट डू। हम किसी को आकर अमेरिका की तरह उसको दबाएंगे नहीं। हम डिप्लोमैट्स हैं, हमें डिप्लोमेसी मालूम है। डिप्लोमेसी और जो चेस का खेल है, यहाँ से ही शुरू हुआ था। तो अमेरिका को हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। आप जितने बिल्कुल भी सही। जोर लगाने चाहते चाहते हो, आप हारोगे इंडिया के साथ। क्योंकि इंडिया जो था, जो जो स्लेव की तरह सोचता था, वो इंडिया अभी है नहीं। इंडिया के हर आदमी है, हर नौजवान जो है, एक सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म है। और वो सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म जो हमारे पास है, वो ट्रम्प के करीबी है। क्या उखाड़ देगा ट्रम्प, बताओ मुझे। बिल्कुल सही। भारत सर के मूविंग साथ ऑन टू द आप खेलना चाहते हैं, भारत को आप तोड़ना चाहते हैं। ट्रम्प क्या सोचता था कि वो की कॉन्स्पिरेटर के साथ मिलके, बाकी सब 37 लोगों के साथ मिलके मोदी और इंडिया को इनस्टेबल करेंगे, उनके उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ना साइन करने की वजह से। आप देखोगे, अगर हमें खुद इस प्रकार का खेल खेलने हैं तो हम खेल सकते हैं, लेकिन हम, हमारा सोच ऐसा है नहीं। हमें सिर्फ अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। जी। सो फाइनली इस मीटिंग में क्या निकल कर आया? ऑन होल्ड ऑपरेशन 37 एंड लुक फॉर द राइट टाइम। सो ऑपरेशन 37 के जो 37 वाले लोग थे जो की कॉन्स्पिरेटर्स है, यूएस उनके साथ कभी काम करने वाले नहीं। यूएस सोच रहा है कि उनके सोच में कि ये इंफॉर्मेशन इनकी कॉन्स्पिरेटर्स के थ्रू ही बाहर निकल आया है।
लेकिन मैं उन लोगों को, यूएस को फिर से समझा रहा हूँ कि हम जो करेंगे, जिस प्रकार से खेल खेलेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ देश को बचाने की परवाह है। तो ये ऑपरेशन 37 जो है वो नॉट इवन हॉल्टेड, इट्स स्क्रैप्ड। ओके, लेकिन और वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेशन डाइवर्जन डिवीजन, डिसेप्शन और डिवीजन का था, जो सीपी का था। लेकिन रिजीम चेंज अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन वो इतना जल्दी नहीं करेगा। दे विल वेट फॉर सम मोर टाइम बिकॉज दे वांट टू रिपेयर द रिलेशनशिप विद इंडिया राइट नाउ। मैं भी अभी भी कह रहा हूं, डीप स्टेट कभी पीछे नहीं जाएगा, समय देखेगा और समय से वार करेगा, और उस पे उसको ऑपोजिशन की जरूरत पड़ेगा। ऑपोजिशन के साथ ही इस प्रकार के एनार्की क्रिएट कर पाएगा। डिस्टेबलाइजेशन के लिए यूथों को मेक देम फाइट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन। तो अभी मुझे जो लग रहा है कि हमें अभी तक अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें अभी भी जो हो रहा है उस पर नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप किसी भी हालत में मोदी को अपने साथ काबू में रखना चाहिए, रखने की कोशिश करेगा। अगर आप देखोगे किस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी और हमारे टीम ने जिस प्रकार से इस क्राइसिस को हैंडल किया गया है, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ हैंडल किया गया है। ट्रंप के बिहेवियर जो था वो एक बिगड़ा हुआ बच्चे का बिहेवियर था, एक वो यूएस प्रेसिडेंट का बिहेवियर था ही नहीं। आप किसी कैसे जी, शांति से, प्यार से, डिप्लोमेटिकली इंडिया ने इस क्राइसिस को संभाल रहा है। अभी तक क्राइसिस घटा नहीं, लेकिन संभाल रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी ना किसी तरीके से आप देखोगे कि ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन रिपेयर करने की कोशिश करेगा। वो शायद ये टैरिफ जो है उसको भी नीचे लेकर आ जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे, कंसिडरेबली नीचे लेकर आ जाएगा, क्योंकि उनको इंडिया चाहिए। डीप स्टेट को किसी तरीके से को इंडिया चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अमेरिका के पास पैसा नहीं है। अमेरिका के पास पैसे, डोनाल्ड ट्रंप बाकी सब राज्यों में, स्पेशली मिडिल ईस्ट में पैसा जमाने की कोशिश कर रहा है। उनका जी। रिजर्व्स कम होता जा रहा है, और इंडिया के पास उनका थोड़ा बहुत रिसर्च भी, अगर इंडिया बेचोगे चाइना की तरफ, उनका तो वैल्यू ही नीचे आ जाएगा। तो अमेरिका इज करेंटली हेडिंग फॉर अ रिसेशन। अगर वो इंडिया के साथ और भी बर्ताव करेगा, नुकसान इंडिया का थोड़ा होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नुकसान अमेरिका का होगा। जी। सो ऑपरेशन 37 के बारे में हमारे अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इसको एक्सपोज करने के लिए, एंड उन अननोन अननोन पीपल, अननोन सोल्जर्स जिनको हम कहते हैं, एंड थैंक्स अ लॉट। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इस वक्त राहुल जी बैठे हुए हैं मलेशिया में। अब ये मलेशिया किस लिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप देखें, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में पड़ता है हमारा मलक्का स्ट्रेट। जी सर, यू वांटेड टू रेज सम पॉइंट? नो, आई एम लिसनिंग टू यू। जी। सो अगर आप देखेंगे तो मैं अगर स्लाइड पे दिखाना चाहूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है हमारे लिए, और इसी में सिंगापुर के साथ हमारी अभी हुई है डील। और क्या उसी डील को तोड़ने के लिए गए हैं या क्या करने गए हैं, वी डोंट नो। बट अगर मैं बात करूं, राइट ऑन द स्क्रीन, ही इज गॉन टू मलेशिया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सिंगापुर के साथ अभी हमारी इंपॉर्टेंट डील हुई है जॉइंट पेट्रोलिंग ऑफ द मलक्का स्ट्रेट के लिए। इंडियन नेवी इज गोइंग टू जॉइंटली पेट्रोल द मलक्का स्ट्रेट अलॉन्ग विद द सिंगापुर। सिंगापुर में सारी शिप्स डॉक होती हैं। अब सोचने वाली बात ये, मलेशिया जहां पे इस्लामिक ब्रदरहुड का या मुस्लिम ब्रदरहुड का स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है, और मलेशिया और भारत के बीच में रिलेशंस कभी से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, और सीआईए ऑपरेशन ऑलरेडी इंडोनेशिया में चल रहा है वहां की सरकार गिराने के लिए। वहां पे लिटरली द एंटायर कंट्री इज बर्निंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। They are doing everything they can to topple the government there, just the Bangladesh style, वही स्टूडेंट प्रोटेस्ट, वही वही सारी जो गेम्स उन्होंने बांग्लादेश में किए। ऐसे समय पर उनका मलेशिया जाना, जस्ट फॉर हैविंग अ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हुक्का पीने गए हुए हैं। लेट मी जस्ट पुट वन फोटोग्राफ which has been there in the social media very nicely, and I'm not surprised at that, क्योंकि उनकी ऐसी फोटो आती हैं। वो अपने आप को ना बड़ा सा वो दिखाते हैं,
what do you say, somebody who doesn't know anything. But honestly speaking, he knows a lot. And he just plays the cartoon character who is very different from inside. Now this is Rahul doing in Malaysia, and his trips are always uninformed. अब मुझे ये मत बताइएगा कि स्कूटी चलाने के लिए उनको भारत छोटा पड़ गया था। अंडमान निकोबार, गोवा, लक्षद्वीप, we have plenty of beautiful space, the entire Western Ghat. I mean the entire, जिसको हम लोग मैं भूल गई हूँ टर्म, वेस्टर्न घाट्स के लिए there's a beautiful term there. I think you know it. वेस्टर्न घाट को क्या कहते हैं सर? एक एक बहुत प्यारा सा नाम है। I'll request my viewers to comment. Konkan, There's a particular, huh? Konkan region. कोंकण रीजन एंड द कोंकणीज। देखिए ऐश्वर्या राय कोंकण से ही तो आती है। द ब्यूटी ऑफ कोंकण इज नोन अक्रॉस द वर्ल्ड। सो दैट एंटायर कोंकण बेल्ट, द एंटायर कोंकण घाट्स या वेस्टर्न घाट्स, दे आर सो ब्यूटीफुल। मलेशिया जाने के पीछे क्या मकसद है? वहां पे सीआईए के साथ मीटिंग, या मलेशिया में फिर से कुछ बवाल क्रिएट करना? क्योंकि सिंगापुर को भी, सिंगापुर हैज चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड मलेशिया इज ऑल्सो नोन टू बी सीआईए स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया। कुछ तो गेम है जो वो वहां पहुंचे हुए हैं। बिना मतलब के तो वो कहीं नहीं जाते। बिना मतलब के तो अपने पार्टी वर्कर्स को, हट, कौन है तू? ये वी हैव सीन ना, कुत्ते के बिस्किट्स खिलाना। वी हैव सीन सो मेनी incidences where he's, thrashing his own party workers. It's very simple. So if he's going somewhere, there has to be an objective and agenda. What I look at it is Malaysia. When he's gone to Malaysia, it has got to do something with the Malacca Street. Something to do with the Malacca Street. Let's see with the time that developments will come out. But for now, this is all we have. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी viewers से Awesome. request, don't forget to like, subscribe and share the Alternate Media. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज आकर सपोर्ट करें, डोनेट करें और कंट्रीब्यूट करें। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सावियो सर से कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद, हर हर देव। जय श्री राम, जय हिंद। हर हर महादेव।